हेलो एवरीवन, दिस इज़ आदिल हमज़ा विद अनदर वीडियो। आप सब मुझे जानते होंगे कि मैं सबकी हेल्प करता हूँ काफ़ी फ्रीलांसिंग में जितना मैं कर सकता हूँ। पिछले 2-3 दिन में मैंने 100 पीपल अ डे के लिहाज से हेल्प की है सबकी, और आई होप उनमें से कई लोग सुन भी रहे होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह 100% पॉजिटिव रिस्पांस आया है मेरी प्रीवियस वीडियोस पे। तो आप सबका प्यार है, आप सबका शुक्रिया। और क्योंकि मैं यूनिक और अनफिल्टर्ड कंटेंट बनाता हूँ तो आई थिंक लोगों को सिंपल अल्फाज में समझ आती है। तो वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि मैं मज़ीद स्किल सिखाऊँ आगे, तो आपको अपडेट आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए वीडियो का, और आप ताकि अपडेटेड रहें नए कंटेंट से। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने ये वीडियो स्पेशली बनाई है फ्रीलांसिंग में स्किल्स के हवाले से कि सबसे ज़्यादा सर्विसेज स्किल्स कौन सी चलती हैं और आपको कैसे पता लगेगा कि आपने क्या प्रोवाइड करना है और आपको क्या आता है। तो कई लोग बहुत परेशान होते हैं इस हवाले से कि हमें नहीं पता हमारी स्किल क्या है। हमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग, आर्टिकल राइटिंग और लोगो डिज़ाइनिंग थोड़ी थोड़ी आती है, 100% परफेक्ट कुछ नहीं आता। तो आपने परेशान नहीं होना। परेशान होना इज़ नॉट अ सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। आप ये देखें आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अगर आपका इंटरेस्ट सॉफ्टवेयर की तरफ है और अगर आपको सॉफ्टवेयर इजीली समझ आ जाते हैं उनकी लैंग्वेज, तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करें, लोगो डिज़ाइनिंग करें। अगर आपकी ग्रामर अच्छी है, वोकेबलरी अच्छी है, आपको राइटिंग नहीं आती, तो मैं सिखा दूंगा आपको। मैं आगे सिखाऊंगा अपने चैनल पे वीडियोस के थ्रू। और आप टेक्निक्स देख सकते हैं मुख्तलिफ, गूगल पे जाके आर्टिकल राइटिंग, ऐसे राइटिंग और ब्लॉग्स लिखवाते हैं लोग, बहुत उसमें पे भी अच्छा करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। और इसमें फ़ोटोशॉप एडिटिंग एक अच्छी स्किल है। तो मैं टॉप सेलिंग स्किल्स ऑन फाइवर आपको बता दूं: लोगो डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, राइटिंग और वेबसाइट क्रिएशन, लैंडिंग पेज और उसका डिज़ाइन करना। वो डोमेन ख़रीद के आपको दे देगा, आपको उसको सिर्फ सेट करना होगा, डिज़ाइन करना होगा। सबसे पहले मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप अपना मूड बनाएं कि आपने वाकई ही फ्रीलांसिंग करनी है, आपने इसको कैरियर बनाना है। अगर कैरियर नहीं बनाना तो आपने अच्छा अर्न करना है। आप अपना एक मोटिव रखें, आप एक अपना एम रखें कि मैंने इतना मिनिमम मैंने अर्न करना है, कुछ भी हो जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको स्किल आती है और आप उसको अच्छे तरीके से उसको रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं और फिर भी कोई उसको बाय नहीं कर रहा। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये हो सकता है कि आपको आती है, आपको रिप्रेजेंट नहीं करना आ रहा, आपको बायर को अट्रैक्ट करने के ट्रिक्स नहीं आते, आपको टेक्निक्स नहीं आती, आपके पास ये टैलेंट नहीं है कि आपको किस तरह अपडेट रखना है प्रोफाइल को और अपनी वर्डिंग को डिस्क्रिप्शन में, टाइटल में। टाइटल हमेशा गिग का जो है ना वो शॉर्ट होना चाहिए और एसईओ ऑप्टिमाइज होना चाहिए। यानी कोई सर्च करे तो वो वर्डिंग उसमें लाजमी आती हो। मैंने पिछली वीडियो में करके भी दिखाया था आपको। मैं अगली वीडियो में प्रोफाइल बनाना, पावरफुल प्रोफाइल, अट्रैक्टिव प्रोफाइल बनाना सिखाऊंगा फाइवर की। तो अभी मैं सिर्फ, क्योंकि ये पहले स्टेप आता है कि आपने सोचना है, माइंड बनाना है, सर्विसेज क्या देनी है आपने, तो ये वीडियो इसलिए मैं पहले बना रहा हूँ। बहुत मेहनत होती है वीडियो पे, उसको एडिटिंग करना, सब करना। तो आई होप आप सबको पसंद आ जाए, आप सबका फ़ायदा हो जाए। तो मुझे यही होता है, आप पूरी वीडियो लाजमी देखें। अब बात आ गई सर्विसेज की। ठीक है, सर्विसेज मैंने आपको बता दी हैं: लोगो डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, आर्टिकल राइटिंग, कंटेंट ऐसे, ब्लॉग सब आ जाता है उसमें। और उसके बाद वेबसाइट क्रिएशन। ठीक है, ये और फोटोशॉप एडिटिंग, डाटा एंट्री, उनके भी कंपटीटर्स बहुत हैं। तो आई थिंक अगर उसमें आपका लक चल जाए, आपकी रिव्यू रेटिंग अच्छी हो जाए, तो काम स्मूथ हो जाता है। तो अच्छा, अब ये अगली बात यह है कि अगर आपको कोई स्किल नहीं आती तो क्या करना है। अब अगर आपको कोई स्किल नहीं आती, आपको थोड़ा थोड़ा आता है किसी चीज़ का, तो आपने क्या करना है? आपने यूट्यूब पे जाना है, गूगल पे जाना है, सबसे पहले सर्च करना है कि वो चीज़ है क्या। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग? डिजिटल मार्केटिंग इज़ मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड योर शॉप। और कोई भी आपकी कोई प्रोडक्ट है उसको इंटरनेट के थ्रू या किसी वेबसाइट के थ्रू उसको प्रोडक्ट करना, उसको एडवर्टाइज करना, तो वो है इंटरनेट मार्केटिंग, प्रोडक्ट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल तरीके से मार्केटिंग करना, उसको हम कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। इंटरनेट के थ्रू अपनी किसी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना, उसको अच्छे तरीके से उसकी सेल को इंक्रीज़ करना, या अपनी किसी वीडियो को, अपनी किसी वेबसाइट को। तो वो आई थिंक आप क्लियर हो गया होगा, आपको एक मेन उसका मतलब समझ आ गया होगा। ग्राफिक डिज़ाइनिंग, लोगो डिज़ाइनिंग क्या है? लोगो डिज़ाइनिंग में फॉर एग्जांपल किसी कंपनी ने कहा है आपको लोगो, आपने लोगो डिज़ाइन करके देना है। उसमें आप उसका नाम भी लिखेंगे, अगर वो उसकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने क्या क्या आपसे रिक्वायरमेंट की है। तो ये कुछ चीज़ें थी हमारी स्किल्स की।
तो अब बात आती है आगे कि आपने प्लेटफॉर्म कौन सा चूज़ करना है, पावरफुल और अट्रैक्टिव प्रोफाइल कैसे बनानी है कि एक अच्छी प्रोफाइल हो आपकी और बायर उससे अट्रैक्ट हो। तो प्लेटफॉर्म चूज़ करें, फेसबुक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म नहीं है जैसा मैं हमेशा कहता हूँ। अपवर्क या फाइवर आई थिंक बेस्ट ऑप्शन है फ्रीलांसिंग में। तो फाइवर एक ये है कि बिगिनर्स के लिए थोड़ा इजी हो जाता है। अगर आप बिगिनर हैं, आपको नहीं पता फ्रीलांसिंग का, आपने सीखना है, तो आप फाइवर से शुरू करें। जब रेटिंग बढ़ जाएगी, आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, तो आप अपवर्क पे भी शिफ्ट हो सकते हैं या दोनों को एट अ टाइम हैंडल किया जा सकता है। तो आपने प्लेटफॉर्म चूज़ कर लिया, अब बारी आती है फाइवर की। फाइवर पे प्रोफाइल कैसे बनानी है, प्रोफाइल अच्छी तरह मैं प्रैक्टिकली करके बताऊंगा आपको, स्क्रीन रिकॉर्ड करके अगली वीडियो में। तो अगर आपने वाकई ही आपको नहीं पता प्रोफाइल, तो आप लाजमी कमेंट करें कि मुझे, ताकि जितने ज़्यादा लोग होंगे मैं उतनी जल्दी वो आपको बता दूंगा। तो ये बात आ गई हमारे पास प्रोफाइल बनाने की, और प्रोफाइल में गिग्स बनानी होती हैं फाइवर में, बायर को अट्रैक्ट कैसे करना है, कम्युनिकेशन कैसे करनी है। कम्युनिकेशन स्किल्स भी एक बहुत बड़ा टैलेंट है। अगर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होंगी तो आप बायर को अट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं समझ रहा था ज़रूरी है बताना। और प्रोफाइल बनाना मैं आपको मेन बता देता हूँ। मैंने बताया फाइवर चूज़ कर लिया, उस पर आप जाएँ, उस पर आपने फ्रीलांसर का ऑप्शन चूज़ करना है। गिग बनानी है, गिग में आपने टाइटल, उसकी कैटेगरी, उसके टैग्स, फिर उसकी प्राइसिंग आपने सेट करनी है। शुरू में मैं रिकमेंड करता हूँ मिनिमम प्राइस रखें किसी भी चीज़ की, डिलीवरी टाइम कम रखें, और रिस्पॉन्स रेट आपका अच्छा होना चाहिए। जैसे ही किसी का मैसेज आता है आप अपडेट रहें, स्टार्टिंग में फोकस रहें अपने काम की तरफ। एप्लीकेशन मोबाइल में डाउनलोड करें फाइवर की, ताकि मैसेज आए तो आपको फ़ौरन पता लग जाए। उसके बाद प्राइसिंग आ गई, प्राइसिंग के बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ गिग। डिस्क्रिप्शन ऑफ गिग इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग इन फाइवर एंड फ्रीलांसिंग। एसईओ ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए, कीवर्ड्स होने चाहिए। कोई सर्च करे तो उस डिस्क्रिप्शन में लाजमी वो आते हो ताकि आपका गिग रैंक करे, और रैंक करेगा तो ऑब्वियसली आपको ऑर्डर्स आएंगे। डिस्क्रिप्शन के बाद रिक्वायरमेंट्स की कई लोगों को समझ नहीं आती कि इसमें क्या करना है। रिक्वायरमेंट वो एक चीज़ है जो आपने बायर से लेनी है, आपको उसका काम करके देने के लिए वो रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, आपको इनपुट क्या चाहिए कि आप उसका अच्छा आउटपुट दें बायर को वापस। वो इनपुट आपने रिक्वायरमेंट की सूरत में बायर से लेनी है। तो वो आपकी मर्जी है। अगर आपका काम फॉर एग्जांपल आर्टिकल राइटिंग का है, तो रिक्वायरमेंट उसमें क्या होगी, वो आपको एक फॉर्म बता देगा आर्टिकल की। आप ये लिख दें कि मुझे ब्रीफली फॉर्म बता दो आर्टिकल की, क्योंकि टॉपिक तो वो बताएगा ऑब्वियसली आपको। अच्छा, फिर आपकी ये रिक्वायरमेंट के बाद इमेजेस आ गई। इमेजेस आपकी यूनिक और अच्छी सी होनी चाहिए, किसी की कॉपी ना करें तो बेहतर है। तो अच्छी सी अगर नहीं आपको मिलती कोई अच्छी गूगल वगैरह पे, तो आप खुद से बना लें, कुछ उसको ले के एडिट कर लें, वो आप वहाँ लगा सकते हैं। उसके बाद वो पब्लिश हो जाएगा। अगर आप न्यू भी हैं, अगर आप स्टार्टर हैं, अगर आप बिगिनर हैं फ्रीलांसिंग में, तो आपको एक गिग पब्लिश करने से पहले फाइवर इंग्लिश टेस्ट या बेसिक इंग्लिश टेस्ट के नाम से टेस्ट होता है फाइवर पे, वो लाजमी देना पड़ेगा। उसमें 40 MCQs होते हैं, 40 मिनट्स का टाइम होता है, ग्रामर के होते हैं, पंक्चुएशन और इस तरह की चीज़ें, आसान होता है और वो ज़रूरी है पास करना। आई थिंक 6.5 से अबव या 6 से अबव इस तरह वाला पास होता है उसमें। पहले तो फाइवर 7 से अबव पास था, लेकिन आई थिंक अब 6.5 तक है मिनिमम। तो आप कोशिश करें कि 8 तक आपके आ जाएं। ये नहीं है कि मिनिमम लेने हैं, हमने 8, 9, 10 लेने हैं। और नंबर अच्छे आ गए, उसके बाद आपका गिग पब्लिश हो जाएगा। गिग पब्लिश हो गया, आपकी प्रोफाइल एक्टिव है, कोई बायर देखेगा तो उसको ऑर्डर करेगा। ऑर्डर नहीं करता कोई, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो फ्रीलांसर, उसका कोई ऑर्डर नहीं करता। क्यों नहीं करता, ये मैं वीडियो लगा चुका हूँ, मैं आई बटन पे ऊपर कहीं यहाँ पे आ जाएगी कि हाउ टू गेट ऑर्डर्स ऑन फाइवर। उसमें जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उन पे आप अमल करेंगे, उनको आप फोकस करेंगे तो आपको ऑर्डर्स आएंगे, क्योंकि उनके अलावा और कोई हल नहीं है। बाय रिक्वेस्ट भेजें, अगर आप नए हैं सेलर तो बाय रिक्वेस्ट भेजें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बायर को आपकी रिक्वेस्ट जाए, उसको भी पता लगे कि यू एग्जिस्ट, आपका भी सर्विस है, वो उसको कंसीडर तो करे एटलीस्ट। अगर एक नहीं आपको करता, चूज़ करता, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा, पांचवा कोई तो करेगा, छठा, सातवां तो करेगा ना, और ना सी 10वां, 15वां। डीमोटिवेट नहीं होना, कोशिश करते रहें, कोशिश करते रहें। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको स्किल सिखाऊंगा, आपको टेक्निक्स, तरीका, प्रोफाइल बनाने का। प्रोफाइल बनाने के बाद ऑर्डर्स आ रहे हैं, कम हो गए हैं या आ भी रहे हैं तो ठीक नहीं आ रहे, कांस्टेंट एक आपका नहीं चल रहा, तो उसको कैसे कांस्टेंट रखना है वो भी मैं बताऊंगा। आई एम विद यू, आई विल अपलोड कंटेंट ऑन वीकली बेसिस, और आफ्टर 2 to 3 days इंशाल्लाह मैं आपके साथ हूँ। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ रहें, सपोर्ट करते रहें, जैसे पहले आपने वीडियोस पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। दिस इज़ आदिल हमजा साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।